हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अगर आप नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अब आज के दिन की शुरुआत में मॉडर्न की लेक्चर देखने से करने वाली हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैं स्पेक्ट्रम कर रही हूँ। सो या चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लेक्चर देखने बैठ गई थी और मेरी एक हैबिट है कि मैं जब लेक्चर देखती हूँ तो मुझे जो भी चीज़ें लगती है कि नोट डाउन मुझे करना चाहिए, मैं साथ साथ में ही नोट डाउन करती हूँ। वैसे मेरे पास नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं मॉडर्न के भी, मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के, बट स्टिल ऑब्वियसली आपके नोट तभी सबसे डिफरेंट होंगे, मतलब बाकियों से डिफरेंट होंगे जब आप उसमें कुछ ऐड ऑन करोगे जो लगता है आपको। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि बाकी भी सेम ही नोट्स, अगर आप क्लास कहीं से कोचिंग ले हो तो बाकी भी सेम ही नोट्स लिखे हुए हैं, एग्जैक्ट लाइन एग्जैक्ट वर्ड, तो आपका क्या डिफरेंट है। और एनीवे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जितनी रीडिंग्स ज़्यादा डालते हो तब तब आपको ये लगता है कि अच्छा ये ऐड कर लेना चाहिए अपने नोट्स में, ये रहने देना चाहिए, ये तो मेरे को भी इतने बार में याद ही हो गया है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप जो लिखना चाहते हो वो लिख लो, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे भी याद हो जाएगी। सो या कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सीधा कॉपी पेस्ट मार देते हैं। इट्स लाइक कि वो आपसे आपके नोट्स मांग लेंगे, बोलेंगे कि यार दे दे, और आप दोस्ती में मना भी नहीं कर पाओगे, वो बस सीधा प्रिंट आउट करवा लेंगे। पर आई पर्सनली थिंक कि उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद से नोट्स लिखो तो आपको पता होता कौन सी चीज़ें कब कहाँ कैसे लिखे हो। और यहाँ पे मैं सार लेके आ चुकी थी और नेक्स्ट सेटिंग के लिए मैं तैयार थी। फिर यहाँ पे मैंने सी सेट सोचा कि मैं कर लूँ, और मैं एज़ यूजुअल पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार भगवान को ज़रूर याद करती हूँ। और यहाँ पे हाँ, मेरा थोड़ा-सा ऐसा है कि मैं बीच-बीच में कुछ कोट्स या फिर कुछ लाइन्स या फिर कुछ वर्ड्स कह लो जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मैं लिखती रहती हूँ। कह लो आप एक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई एक ही मोटिवेशनल कोट्स अगर अपने रूम में लगा के रखूँ ना, तो बहुत अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती हूँ। लगा ही रहता है, लाइक इट्स लाइक कि हाँ, वो एक वॉल का एक पार्ट बन गया। अगर आप चेंज करते रहते हो उस चीज़ को तो फिर आपके दिमाग में वो चीज़ रहता है। और कहीं न कहीं वैसे तो देखो ये लाइन्स मोटिवेट आपको कम करेंगे, जो आपके अंदर के मोटिवेशन होंगे वो ज़्यादा मोटिवेट करेंगे आपको। देखो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपका मन लगे, बट स्टिल हर काम मन के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते ना। हमें पता है कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। अगर आज हम अपनी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखें तो फिर ऑब्वियसली प्रीलिम्स के दिन हमें रिग्रेट होगा। जब प्रीलिम्स के दिन ना भी हो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा हमारा प्रीलिम्स का, उस दिन रिग्रेट होगा। एंड आई डोंट वांट कि ये रिग्रेट मुझे हो। सो या और छोटी-छोटी चीज़ें ही जो होती है ना वो मैटर करती है कहीं न कहीं। यहाँ पे काफ़ी दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी अलमारी ठीक करूँ, पर ऑफ कोर्स मैं आलस की वजह से ये चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। ये जो की रिंग है वो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी है, थैंक यू। और ये देखो आप मेरी अलमारी की हालत, ऑब्वियसली इसमें क्लोथ्स बहुत कम है और खाली भी, छोटी-सी अलमारी है बट स्टिल खाली है वो। मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्पिरेंट के लाइफ में लिमिट कुछ चीज़ें मतलब लिमिटेड हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे इसमें से भी आपको बिलीव शायद ना हो कि मैं डेली बेसिस पे 4-5 ही कपड़े जो होता है, जो ऊपर में रखे होते हैं, वही मैं पहनते रहती हूँ। और बाहर अगर जाने को, वैसे तो मैं बाहर जाती नहीं हूँ ज़्यादा, पर अगर बाहर जाने को तो मैं 1-2 दिन से ज़्यादा मैं बाहर जा ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने उतने कपड़े रखे ही नहीं हैं, मतलब है ही नहीं। और जो दिल्ली रहते हैं या फिर जो दिल्ली रह चुके हैं उन्हें पता होगा कि दिल्ली में कपड़े काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। लाइक आपको 100-200 में अच्छे टी-शर्ट, शर्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप चाहो तो जीन्स भी 300 तक मिल सकते हैं। तो जब मैं दिल्ली से आ रही थी तो वही उठा के लेके आ गई, और अब मेरे लिए वो सफिशिएंट है। मुझे लग रहा है कि अभी काफ़ी दिन तक तो ये कपड़े चल ही जाने हैं। और यहाँ पे देखो ये मेरा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा वार्डरोब। हाँ ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ठीक है, मेरे लिए ये सफिशिएंट है, अभी मेरे को ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं इसमें। यहाँ पे मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद स्पेक्ट्रम लेके अपनी फेवरेट सी जगह पे बैठ चुकी थी, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर देख रखी थी तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया था पढ़ना। जिसने भी ये ट्रिक अपनाई होगी कि पहले उसने उस चैप्टर की लेक्चर देखी हो उसके बाद वो पढ़ रहा हो, उसके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा। क्योंकि पता क्या होता है, अगर आप ऐसी बुक लेके बैठ जाओ तो कभी कभी ये बोरिंग हो जाता है और फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, फिर आप का इंटरेस्ट उससे ख़त्म होने लगता है। यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रम पढ़ी रही हूँ तो चलो पाई का रिबेलियन के बारे में आज बात करते हैं। तो ये रिबेलियन जो है वो 1817 में स्टार्ट हुआ था। पाइक का मतलब होता है फुट सोल्जर्स। मैंने यही तरीका अपनाया याद करने का, पाइक मतलब पैर से रिलेटेड, तो फुट सोल्जर। देखो आपकी अपनी ट्रिक हो सकती है याद करने की। सोया टॉपिक पे आते हैं। ये रिबेलियन जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था और ये उड़ीसा में हुआ था। एंड दिस रिबेलियन वॉज रोज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बक्सी जगनबंधु विद्याधारा, प्रोजेक्टिंग जगन्नाथ एज अ सिंबल ऑफ ओडिया यूनिटी। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता था कि जो पाइक्स थे वो नॉर्मल डेज पे खेती बाड़ी करते थे, और तो जब वॉर का टाइम आता था तो
वॉर करते थे। लड़ाई जीत जाते थे, उसके बाद उन्हें एक लैंड मिलता था जहाँ से वो खेती-बाड़ी करके अपना गुज़ारा चलाते थे। वो लैंड जो है वो उसकी कोई टैक्सेस नहीं उन्हें पे करने पड़ते थे। यहाँ पे पाइका रिबेलियन का ये मतलब नहीं कि बस पाइक्स ही थे वहाँ पे, और भी ट्राइबल्स और बाकी के लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। Rebellion began with the attack on Banpur police station and trees, followed on British establishment on officials in various parts of Odisha. Of course, the British military power was superior, so they suppressed the rebellion. आज से मैं PYQ थोड़ा देखना स्टार्ट करती हूँ और ये मृणाल पटेल सर की है। ये मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप स्टार्ट भी कर दो ना तो हैबिट बना रहेगा, देखते रहो, क्वेश्चंस आपको थोड़े समझ में आने लगेंगे। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं समझ में आएगा, ऑफ कोर्स ग्रेजुअल प्रोसेस है ये, मतलब डीपली क्वेश्चंस को सॉल्व तो यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, बस देख रही हूँ। और वो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ एक दिन देख के, कह रही है मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, बस इसके वजह से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।